नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रमोहन वैद एस्ट्रो सर्किल अलवर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करते हैं कुंडली के नवम भाव के बारे में। मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार नवम भाव व्यक्ति के भाग्य को दर्शाता है, इसलिए इसे भाग्य भाव भी कहते हैं। जिस व्यक्ति का नवम भाव अच्छा होता है वह व्यक्ति भाग्यवान होता है। इसके साथ ही नवम भाव से व्यक्ति के धार्मिक दृष्टिकोण का भी पता चलता है, इसलिए इसे धर्म भाव भी कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। यह भाव जातक के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस भाव के अच्छा होने से जातक हर क्षेत्र में तरक्की करता है। आचार्य, पितृ, शुभम, पूर्व भाग्य, पूजा, तपस, धर्म, पौत्र, जप, दैत्य उपासना, आर्यवंश, भाग आदि नवम भाव ही दर्शाता है। कुंडली का नवम भाव विश्वास का भाव भी है। इस भाव के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में अच्छे कार्यों का फल वर्तमान जीवन में भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पिछले जन्म में किए गए कार्यों का फल पाने का पात्र होता है। नवम भाव जातक को भाग्य के माध्यम से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। नवम भाव के प्रभाव से जातक का स्वभाव धार्मिक, समर्पित, रूढ़िवादी और दयालु होता है। काल पुरुष की कुंडली में जो नवम भाव है उसमें धनु राशि होती है और उसका स्वामी बृहस्पति देव होता है। और इससे पिता की आयु का भी विचार किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार नवम भाव से पवित्र स्थानों, कुओं, जलाशय, बावड़ी और बलिदान और दान का विचार भी किया जाता है। आओ हम विचार करें कि नवम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठने पर उसका क्या क्या फल मिलता है। इसी तरह आओ हम विचार करते हैं सूर्य देव के बारे में। अगर सूर्य देव आपके नवम भाव में बैठे हैं तो आप एक धार्मिक मानसिकता या बहुत ही दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। आप एक महान शिक्षक भी होते हैं। आप अपने बच्चों और परिवार के साथ अद्भुत बंधन साझा करते हैं। इसी तरह हम विचार करते हैं चंद्रदेव के बारे में। अगर जातक की कुंडली में नवम भाव में चंद्रदेव विराजमान है तो आपके स्वाभाविक रूप से पढ़ने का संकेत देता है। आप दार्शनिक चीजों की ओर रुख करेंगे और सही या गलत का अर्थ समझ पाएंगे। आप कल्पनाशील होंगे। दर्शन, अध्यात्म, धर्म आदि क्षेत्रों में अच्छा करते रहेंगे। इसी तरह अपन विचार करते हैं मंगल देव के बारे में।
जिनके कुंडली के नवम भाव में मंगल देव विराजमान है, वह व्यक्ति अपने आदर्शों और सिद्धांतों के लिए लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक होता है। आपके पास मजबूत राय हो सकती है। आपको निर्णय भावनात्मक रूप से करने के बजाय तर्कसंगत रूप से करने चाहिए। आओ इसी तरह बात करें बुध देव के बारे में। जिनके नवम भाव में बुध देव विराजमान होते हैं, तो बुध देव आपको शिक्षक और मार्गदर्शक बना सकते हैं। आपका आध्यात्मिक झुकाव बहुत तेज होगा और उच्च ज्ञान होने की संभावना भी होगी। आप दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन सकते हैं। आओ इसी तरह विचार करें गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव बृहस्पति जिनके नवम भाव में विराजमान हो, तो गुरु की उपस्थिति एक महान आशीर्वाद के रूप में देखी जाती है। यह स्थिति आपके जीवन को आकार देने के लिए अच्छी नैतिक आचरण और सिद्धांतों के लिए उच्चतम क्षमता लाता है। आपके पास दूसरों के विश्वासों और भावनाओं को प्रभावित करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। इसी तरह आओ हम विचार करें शुक्र देव के बारे में। जिनके नौवें भाव में शुक्र देव विराजमान होते हैं, वो जातक कला, संगीत, विदेशी संस्कृति और यात्रा के प्रति विशेष आकर्षण वाले होते हैं। आप एक निष्पक्ष व्यक्ति हो सकते हैं। आपके पास आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत दर्शन के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण होता है। इसी तरह हम विचार करते हैं शनि देव के बारे में। जिनकी नवें भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं, उनके जीवन के उच्चतर सत्यों को समझने में आपका ध्यान केंद्रित करवाते हैं। ये शनिदेव की विशेष आदत है। शनिदेव सत्य का बोध कराते हैं। शनिदेव एक ऐसा शिक्षक है जो चाहता है कि हम जीवन के से सबक सीखें और एक बेहतर व्यक्ति बने। नौवें घर का यह ग्रह मुश्किलें ला सकता है, लेकिन आपको कठिनाइयों से ऊपर उठना होगा। शनि कड़ी मेहनत भी करवाते हैं। इसी तरह हम बात करें राहु देव के बारे में। जिनके नवम भाव में राहु देव विराजमान होते हैं, राहु होने से आपको धर्म और दर्शन के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाने की तीव्र इच्छा देते हैं। नवम भाव में यह शक्तिशाली रहस्यमय समझ और क्षमताओं के लिए बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं केतु देव के बारे में, जिनके नवम भाव में केतु देव महाराज विराजमान होते हैं, वो जातक स्वाभाविक रूप से धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक भी बनते हैं। केतु का होना ज्यादा अनुकूल नहीं होता है। यह पिता के लिए स्वास्थ्य समस्याएं भी देते हैं। यह हुआ हमारे नवम भाव के बारे में। ऐसे ही ज्योतिषी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल एस्ट्रो सर्किल अलवर को सब्सक्राइब करें।
जिससे हम आपको समय समय पर ज्योतिष जानकारियाँ देते रहें। जय भोलेनाथ।